गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम रिलेशनशिप देखेंगे पॉलिनोमियल्स के जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स में कि उन दोनों में क्या रिलेशनशिप हो सकती है। जैसे कि हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 11x। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले तो हम क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए आप जानते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे। सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट क्या है 15 है। दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ 30। अब 30 को हम ऐसे दो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिनका प्रोडक्ट प्लस 30 हो लेकिन जिनकी एडिशन प्लस 11 हो जाए। तो 6 into 5 30 होता है और 6 plus 5 11 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट अप करनी है क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म दैट इज 6x plus 5x equal to 11x ये हो जाएगी। तो इस 11x को हम क्या करेंगे, स्प्लिट अप करेंगे। तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे प्लस जो है 6x प्लस 5x, दोनों का एडिशन 11x ही होगा प्लस 15। फिर पहले दो टर्म जो है उनमें से 2x कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। फिर बीच साइन क्या है प्लस, तो साइन प्लस लिख लिया। फिर जो ये दो टर्म्स है उनमें 5 कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। फिर दो टर्म्स मिल गई, एक प्लस के पहले वाली प्लस के बाद वाली, ये दो टर्म्स है। इनमें क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है। तो x प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा 2x प्लस 5। तो ये क्या हो गए, ये हो गए फैक्टर्स। ये है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 के फैक्टर्स। अब टू फाइंड जीरोस, अभी हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड जीरोस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे ये जो फैक्टर्स आए हैं इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेंगे, x इज इक्वल टू -3 और 2x इज इक्वल टू -5। सो x इज इक्वल टू -5/2। तो जीरोस क्या मिले, सो देयरफॉर जीरोस आर, आपको दो जीरोस मिले हैं -3 एंड -5/2। ये तो हो गया जीरोस के बारे में कि इस ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया था, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस है, एक है -3 और एक है -5/2। सो दीज आर द टू जीरोस। अब हम क्या करेंगे, ये जो जीरोस निकाले थे, ये जीरोस और ये जो कोएफिशिएंट्स है, जैसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 11 है और 15 कांस्टेंट है। तो इनमें और इन जीरोस में क्या रिलेशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखेंगे रिलेशनशिप, तो हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो दोनों जीरोस का सम -3 प्लस -5/2। तो -3 प्लस -5/2 यानी -3 -5/2 यानी 3 2 जा 6, -6 -5/2 इक्वल टू -11/2 ये आता है -11/2। अब आप देखिए 2 क्या है, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर and 11 is the coefficient of x और 11 x का कोएफिशिएंट है और 2 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को अगर जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है a नॉट इक्वल टू 0। ये इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो a यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ x
का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 11 है, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 11 और c इक्वल टू यहाँ 15 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट c कांस्टेंट 15 है एंड c इक्वल टू 15। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं इसको जनरल फॉर्म के साथ तो ये क्या मिल जाएगा, ये जो -11/2 है ये हो जाएगा माइनस ऑफ b by 2, सॉरी माइनस ऑफ b by a, माइनस ऑफ b by a ये हो जाएगा। और b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस तो है यहाँ पे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप है। हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया था, हमने जीरोस निकाले। क्या जीरोस आए, -3 -5/2, ये दोनों जीरोस हमें मिले। फिर हमने क्या किया, उन जीरोस की सम की, तो उनका आंसर है -11/2। लेकिन ये जो जीरोस की सम है जो आई है, और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जनरल फॉर्म के साथ इक्वेट करते हैं तो ये जो कोएफिशिएंट्स है x² का, x का, ये वही है। 11 is the coefficient of that is x here, that is b, and 2 is the coefficient of x here, that is a, so इसलिए -b/a। तो ये रिलेशन है सम ऑफ जीरोस में। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हमें मिलते हैं तो सम ऑफ जीरोस -b/a आता है। क्या आता है, -b/a आता है, that is minus of what is b, कोएफिशिएंट। ये कुछ नहीं, ये भी कहां से आया है, these are the coefficients of general form of quadratic polynomial, so minus of coefficient of x, what is a, upon coefficient of x square, yeah, so this is the first relation, that is sum of zeros। तो ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ zeros निकालेंगे। इस टाइप में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ zeros, प्रोडक्ट ऑफ zeros मतलब सेकंड जो रिलेशनशिप, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ zeros, प्रोडक्ट ऑफ zeros यानी जो zeros हमें मिले उनका प्रोडक्ट क्या है, -3 into क्या, -5/2, this is product of zeros, so -3 into -5, 15/2, तो यह आ गया प्रोडक्ट ऑफ zeros। अब आप अगर इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ तो हमें क्या मिला था, a इक्वल टू 2 था, b इक्वल टू 11 और c इक्वल टू 15। तो 15 क्या है, c है, दैट इज c, और 2 क्या है, a है, दैट इज a। सो ये कोएफिशिएंट्स है। तो व्हाट इज c, कांस्टेंट टर्म। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या है ये, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। So here we get the two type of relationship between the zeros and the coefficients of a given polynomial। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हमें पता है तो उनका सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, that is minus of coefficient of x upon coefficient of x square, and product of zeros, that is c/a, that is constant term upon coefficient of x square। इस प्रकार की रिलेशनशिप जो है वो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स में मिल जाती है। अगर हम इसी बात को अगर जनरलाइज करेंगे तो हम देखेंगे, जनरलाइज करेंगे, जो हमें ये रिलेशनशिप मिली है उस रिलेशनशिप को हम जनरलाइज करेंगे। लेकिन जनरलाइज करने से पहले और एक सिंपल एग्जांपल को हम देखेंगे, ठीक है। एक बार और एक एग्जांपल को देखेंगे, जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, फाइंड द zeros and the relationship between x square plus 30 minus x minus 20। हमने ये पॉलिनोमियल ले लिया। अब इस पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें क्या
जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट साइन के साथ लेंगे -20 -20 को हम ऐसे दो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिनका प्रोडक्ट -20 हो लेकिन उनकी एडिशन जो -1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहां नहीं है मतलब कौन है, -1 है, सो -1 आ गया। तो मिडिल टर्म क्या हो गई, 4x -5x -1x मींस -x। तो हम इस प्रकार इसको स्प्लिट अप करेंगे, इस टर्म को स्प्लिट अप करेंगे, सो x स्क्वायर क्या लिखेंगे प्लस 4x -5x -20। इन दोनों में कॉमन x, ब्रैकेट में x प्लस 4, बीच में कौन सा साइन है माइनस, कॉमन क्या निकला 5x प्लस 4। फिर दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 4 इनटू सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 1। सो दीज आर दी फैक्टर्स। टू फाइंड जीरो हमें जीरो निकालने हैं, तो जीरो अगर निकालने हैं तो आप इन फैक्टर को क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, इक्वेट विद जीरो। तो क्या मिलेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। Therefore, x is equal to -4 और x is equal to 5। सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो जीरोस आर क्या जीरोस मिले, so therefore जीरोस आर -4 and 5। ये है जीरोस, these are the zeros -4 and 5। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम पहले इक्वेशन जो है x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 को कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। इसको अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -1। ये कंपेयर करेंगे। अब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस के साथ क्या है जीरोस, हमने जीरोस क्या निकाले हैं -4 and 5। दीज आर दी जीरो। सो -4 प्लस 5 1 होता है, और 1 का मतलब 1/1 होगा, और 1/1 का मतलब आप देखो क्या होता है, माइनस ऑफ -b/8 होगा, क्योंकि यहाँ b क्या है, ये देखिए -b/8 मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ, माइनस तो यहाँ है, b क्या है -1 अपॉन a क्या है 1, सो माइनस ऑफ माइनस में यानी 1/1, और 1/1 यानी क्या होता है 1। तो इस प्रकार आप रिलेशनशिप को निकाल सकते हैं। अगर वर्ड भी लिखना है शब्दों में, तो व्हाट इज -b, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसी प्रकार सेकंड रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो जीरोस हमारे पास है -4 into 5, तो -4 into 5 -20 आ गया, -20 का मतलब होता है -20/1, और आप इसको लिख सकते हैं c/a, क्योंकि c कितना है -20 है और a कितना है 1 है, -20/2 दैट इज c/a। व्हाट इज c, c इज कांस्टेंट टर्म, c क्या है कांस्टेंट टर्म है, अपॉन a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। So this is the relationship between the zeros and the coefficients of quadratic polynomial। अब ये जो हमने एग्जांपल्स लिए, हम इन जनरल लिखेंगे, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल अल्फा एंड बीटा be the zeros of
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये है। अभी एक काम हम और करेंगे कि ये जनरलाइज करने से पहले हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या थे, x इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल के दो जीरोस थे -4 एंड x इक्वल टू 5, ये दो जीरोस थे, ये क्या थे, इनके जीरोस थे। अब x इक्वल टू -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x प्लस 4 इज अ फैक्टर, x प्लस 4 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। x इक्वल टू 5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ये 5 इधर आएगा, इसका मतलब है कि x माइनस 5 इज अ फैक्टर। इस पॉलिनोमियल का x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 का x प्लस 4, x इक्वल टू -4 जीरो है, इसका मतलब x प्लस 4 फैक्टर है। x इक्वल टू 5 जीरो है, 5 इधर आएगा, मतलब x माइनस 5 इसका फैक्टर है। इसका अर्थ है कि ये x प्लस 4 into x minus 5 is also a factor of this polynomial। इस polynomial का क्या बन जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यही polynomial मिल जाएगा, यही polynomial मिल जाएगा। फिर जब हम बोल रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ax square plus bx plus c where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0। ये कंडीशन तो है वहां पे। अगर इस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, देन हम ये बोल सकते हैं कि x, इसका मतलब है कि x इक्वल टू अल्फा जीरो है, मतलब x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है, एंड x इक्वल टू बीटा इसका जीरो है एंड x माइनस बीटा उसका क्या है, फैक्टर है। सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx। इसका मतलब ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कहा x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 5 इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है, इसका मतलब x प्लस 4 और x माइनस 5 इसके फैक्टर्स है। इसका अर्थ होता है ये जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू x प्लस 4 इनटू x माइनस 5, इनका प्रोडक्ट करने से यही पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही बात है। सो देयरफॉर ये जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इनटू k इज एनी कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि पॉलिनोमियल जरूरी नहीं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कॉमन भी निकल सकता है, इसलिए हमने यहाँ k लिया, where k is some constant। what is k, where k is some constant। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है, देखो, तो therefore ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इनटू ब्रैकेट, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करते तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। मतलब हमने क्या किया, पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस अल्फा से दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इनटू, इन दोनों में x कॉमन निकलता है, माइनस भी कॉमन निकलेगा, सो x स्क्वायर माइनस बाहर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये है माइनस यहाँ से बाहर निकला। फिर आगे क्या होता है, देखिए, तो हमने k से क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, k से मल्टीप्लाई करेंगे, kx स्क्वायर माइनस k इनटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। k से हमने इन तीनों टर्म्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनके साथ हम इक्वेट करेंगे,
यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है। नाउ इक्वेट करें, नाउ इक्वेट, हम इक्वेट करें। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, इसलिए k इज इक्वल टू a। फिर ये है माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, तो क्या होगा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b, दिया गया। और फिर हम इसको आगे लिखेंगे, सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाय माइनस k, डिवाइड के लिए चला जाएगा, मतलब माइनस b बाय k होगा। लेकिन k क्या है, k इज इक्वल टू ये है, इसीलिए क्या मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a, यानी क्या मिला आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ व्हाट इज b, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये रिलेशनशिप है। उसी प्रकार जैसे हमने x के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया, x स्क्वायर कोएफिशिएंट को इक्वेट किया, उसी प्रकार हम कांस्टेंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो क्या मिलता है k अल्फा बीटा इक्वल टू c, यानी कि डिवाइड के लिए जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई k, तो देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई a, क्योंकि k इक्वल टू क्या है a, k की जगह ये रखा। ये सेकंड रिलेशनशिप हमें मिल गई, दिस इज सेकंड, और ये क्या थी फर्स्ट रिलेशनशिप, दिस इज फर्स्ट रिलेशनशिप, और ये सेकंड रिलेशनशिप हमें मिल गई। दैट इज अल्फा इनटू बीटा। व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है वो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c बाई, मतलब जनरलाइज किया। हम तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके पहले कोई एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया आपको, अभी हम उन्हीं रिजल्ट को जनरलाइज करके a sum of zeros minus of coefficient of x upon coefficient of x square and minus b by a, product of zeros, that is alpha into beta equal to constant term upon coefficient of x square and c by a, किस प्रकार का है ये हमने यहाँ आपको जनरलाइज करके बताया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पीरियड में मुझे लगता है कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है वो इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर पाएंगे। हाउ टू फाइंड द जीरोस नंबर 1 and find the relationship between the zeros and the coefficients of the given quadratic polynomial. So next period में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। Okay, thank you students.